आज हम कक्षा 10 की गणित की इस क्लास में पाठ संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 3 आपके पास है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका अध्ययन हम करेंगे आज इस क्लास में। तो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है उसको समझने से पूर्व हम कुछ जो 9th क्लास में और पिछले वीडियो में आपने या पिछली क्लास में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक बार पुनः स्मरण कर लेंगे। इससे पहला वाला जो द्वितीय पाठ था उसमें आपने बहुपद पढ़ा, वहाँ पर हमने रैखिक बहुपद का कॉन्सेप्ट देखा। तो रैखिक बहुपद आप जानते हैं किस रूप का होता है, ax + b का रूप का होता है। और इस प्रकार से हमने विभिन्न उदाहरण देखे, सवाल भी हल किए। 3x + 4, 7x - 5, 5x, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद में क्या होता है, एक चर राशि होती है उसमें। रैखिक बहुपद में जैसे यहाँ पर x है चर राशि, कहीं y भी हो सकती है, t हो सकती है, m हो सकती है। एक ही चर राशि होगी किंतु उस चर राशि की घात कितनी होगी, एक ही होगी। रैखिक बहुपद में चर राशि की घात कितनी होती है, एक। ax + b के रूप का होता है, जहाँ चर राशि क्या है, यहाँ पर x है और इस पर घात कितनी, एक है। तो आप देख रहे हैं जितने भी ये उदाहरण हैं यहाँ पर सब पर x की घात एक है और जो चर राशि है केवल एक है। तो ये है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद आप इसको जानते हैं। अब बात करते हैं समीकरण की। अब देखो समीकरण इस बहुपद से ही हम तुलना करेंगे। देखो रैखिक बहुपद होता है आप ax + b के रूप का, सीधे सीधे। जो समीकरण होता है वो देखो किस रूप का है, ax + b = c, रैखिक समीकरण। यानी यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी आता है। समीकरण में दोनों ओर, इसमें दो पक्ष होते हैं समीकरण में, एक दायां पक्ष और बायां पक्ष, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो ax + b = c, ये समीकरण के कॉन्सेप्ट में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद ax + b रूप का हो गया और रैखिक समीकरण ax + b = c रूप के हो गया। यानी बराबर कुछ और होगा, कोई अचर राशि भी होगी इसमें। यहाँ पर जो a b c हैं इस रैखिक समीकरण में वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और a ≠ 0, a यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। ये कुछ उदाहरण है रैखिक समीकरण के। जैसे ये पहला वाला उदाहरण है 3x + 4 = 2, यानी ये एक रैखिक समीकरण है। इसी तरह से ये 5x + 7 = 0, 7x - 5 = 4, ठीक है। ये 2x - 9 = 0, 4x = 0 भी आपका एक क्या है, रैखिक समीकरण है। यहाँ पर जो b पद है वो क्या है, शून्य है। इसी तरह से छठा है, यहाँ पर देखो यह है 2y + 7 = 5, 2y + 7 = 5। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, y है। इसी तरह से सातवां है 7t + 3 = 4, यहाँ पर चर राशि कितनी, 3 है। तो रैखिक समीकरण इस प्रकार से ये रैखिक समीकरणों के उदाहरण हैं। किस रूप का होता है वो, ax + b = c। अब जो मुख्य बातें यहाँ पर, एक चर राशि वाले जो रैखिक समीकरण हैं ये कैसे हैं, ये सारी की सारी जो समीकरण है एक चर राशि, आप देख रहे हैं जितने भी उदाहरण हमने अभी दिए, ये 6-7 उदाहरण, ये एक चर राशि वाला है। एक चर है, या तो x ही है वहाँ पर चर राशि, या y है, या t है, मतलब एक ही चर राशि वहाँ पर है। इन उदाहरणों में जो इस रूप के होंगे ax + b = c रूप के जो होंगे वहाँ पर चर राशि एक ही है, ठीक है ना। तो एक चर राशि, एक ही चर राशि है और उस चर राशि की घात कितनी, एक है। ax + b में x की घात कितनी, केवल एक है। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण को ले लें, 3x + 4 = 2, यहाँ पर एक ही चर राशि है x और उस चर राशि x की घात कितनी, एक है, इसलिए इसको एक चर राशि वाला बहुपद कहते हैं, तो समीकरण कहते हैं। एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण का मतलब है कि ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि हो और उस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। तो यहाँ पर जो 3-4 पॉइंट है, जो एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण होता है उसमें चर राशि कितनी होती है, एक होती है, और उसमें जो चर राशि घात होती है वो एक ही होती है। और तीसरा एक और चीज़ है, जो उसमें बीजगणितीय हल होता है, यानी चर राशि का जो मान होता है, x का मान, अगर चर राशि x है तो x का मान, चर राशि अगर y है तो y का मान, जो भी चर राशि है उसमें उस चर राशि का मान अद्वितीय रूप से एक हल होता है, एक ही मान होता है। उस चर राशि का केवल कितना मान होता है, एक। किसमें, एक चर राशि वाली समीकरण में। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण में। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, एक ही चर होता है
और जो चर है उसकी घात अधिकतम घात कितनी होगी, एक ही होगी। और क्या होता है उसमें, जो उसका बीजगणितीय हल होता है वो बीजगणितीय हल क्या होता है, अद्वितीय रूप से एक ही हल होता है, उसमें एक ही हल होता है, उसमें x का मान जो होता है एक ही होता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है हमने 3x + 4 = 2, तो यहाँ पर हमने इसको पक्षांतर किया, 3x, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर, ये 2 में से 4 गया तो -2, और x का मान कितना आ गया, -2। तो ये बीजगणितीय हल है। इस एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण 3x + 4 = 2 का बीजगणितीय हल कितना है, यहाँ पर x का मान कितना आया, -2/3, बीजगणितीय हल मतलब उसका x का मान। ठीक, तो कितने मान आए यहाँ पर x के, कितने मान प्राप्त हुए हमें, एक, अद्वितीय रूप से एक हल। तो याद रखिए एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं या कितने मान होते हैं चर राशि का, एक ही होता है। अब जो इसका ग्राफीय निरूपण होता है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण का, वो हम संख्या रेखा पर उसको दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर ही करते हैं, उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार के होते हैं, ax + by + c = 0। ये इसका मानक रूप है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। ये भी आप पिछले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ax + by + c = 0। यहाँ पर दो चर राशि हैं x और y, देखो x और y चर राशियाँ, दो चर राशियाँ। अभी तक इस तरह का था आपके पास ax, जो अभी पहले पढ़ा आपने, ax + b = c। यहाँ पर चर राशि केवल एक थी, x थी, बाकी ये a b c वास्तविक संख्याएं थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x भी चर राशि है और y भी चर राशि, दो चर राशियाँ हैं, और ये a b c क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो दो चर राशि वाले समीकरण है, दो चर राशि वाला समीकरण है, पर रैखिक है। रैखिक क्यों है, जो यहाँ पर चर राशि x है उसकी घात भी एक है, और जो दूसरी चर राशि y है उसकी घात भी एक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों आपके, ये दो चर हैं आपके, यहाँ पर कितने चर हैं, दो चर हैं, और उन चर राशियों की घात क्या हो, एक हो, केवल एक घात हो, तो वो दो चर राशि वाला समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये दो चर राशि का समीकरण का मानक रूप है ax + by + c = 0। a b c आपकी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और यहाँ पर कंडीशन है a² + b² ≠ 0। इसका मतलब ये होता है कि जो a और b हैं वो दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। मान लीजिए अगर a 0 हो जाए, यहाँ पर 0x हो जाएगा, 0x प्लस कितना होगा, b का मान है, b अगर 0 हो जाए 0y हो जाएगा, और प्लस c। तो यहाँ पर ये 0 का 0 प्लस ये 0 प्लस c हो जाएगा, तो कितना आ गया, c = 0। या क्या आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा, ये 0। तो ये c = 0 का कोई मतलब नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं है, ये समीकरण नहीं है। फिर इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों को एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, ये a और b दोनों एक साथ है। हाँ, अगर मान लीजिए a 0 है तब b 0 नहीं होगा, और b 0 है तब a 0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, या तो इस रूप का होना चाहिए ax + by + c = 0, और किस रूप का नहीं हो सकता है कि उसमें a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, तभी वो दो चर राशि वाला समीकरण होगा। तो मुख्य बात यही समझनी है आपने, दो चर राशि वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें दो चर राशियाँ होती है, और उसकी जो अधिकतम घात होती है चर राशियों की, x और y जो होते हैं उसमें चर राशियाँ, दो जो चर राशियाँ होती है उनकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। तो ये है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में क्या होते हैं, दो चर राशियाँ होंगी, एक्स वाई हो सकती है या यू भी हो सकती है, कोई दो चर राशियाँ होंगी। बीजगणितीय रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो सकते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण का तो केवल एक हल होता है, अद्वितीय रूप से एक हल होता है, किंतु जो बीजगणितीय रूप से दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है एक सरल रेखा होती है। किस रूप से प्रदर्शित करते हैं आप, एक सरल, उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, और दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है उसको एक रेखा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों में इसमें दो चर राशियां होंगी x और y, और इस x और y के जो होंगे बहुत सारे मान हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं, और जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगी।
तो यहाँ पर सरल रेखा देखो हमने दिखा रखी है, इस तरह से भी हो सकती है सरल रेखा, ये कार्तीय तल में दिखा है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है और अन्य तरीके से भी हो सकती है। तो जो ये हरी रेखाएं दिखा रही है, क्या दिखा रही है? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रही है। तो हमेशा याद रखिए, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण क्या प्रदर्शित करता है? एक क्या प्रदर्शित करता है? एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो ये रेखा प्रदर्शित करेगा, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण जो आपकी रेखा प्रदर्शित करेगा, उसके प्रत्येक बिंदु, उसका जो प्रत्येक बिंदु होगा रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस पॉइंट को जरा समझते हैं इसको आगे। ये मैंने यहाँ पर ये बनाया है, एक इस सरल रेखा प्रदर्शित कर रही है। इस सरल रेखा क्या दिखा रही है? दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण जो हमने लिखा है x + 2y = 6। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो मानक रूप है x + 2y और ये -6 इधर जाएगा, -6 = 0 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम x + 2y और ये प्लस -6 = 0। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो समीकरण हैं, x + 2y = 6 और इसको हमने लिख दिया ये x + 2y और 6 इधर आ गया, -6 = 0। तो x + 2y = -6, ये मैंने लिख दिया इसको। 1 और 2 एक ही समीकरण को प्रदर्शित करें, इस रूप में लिखा हमने ax + by + c = 0 के रूप में लिखा, जो उसका मानक रूप है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे, इस रेखा पर मैंने बहुत सारे बिंदु दिखा रखे हैं, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो जितने बिंदु सरल रेखा पर होंगे वो सब उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे जो रेखा प्रदर्शित कर रही है, चाहे एक से बोलो, चाहे ये दो वाली जो समीकरण है, एक ही समीकरण है। तो मैंने एक वाली समीकरण को यहाँ पर लिख दिया x + 2y = 6। तो इस समीकरण को सारे जितने बिंदु इस रेखा पर होंगे सब संतुष्ट करेंगे। देखो इस बिंदु पर एक बिंदु है, संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? अगर उन मानों को समीकरण में रखेंगे तो जो दाईं साइड में जो मान है उसी के बराबर वो आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर इस रेखा पर एक बिंदु है 0,3, ये 0,3 है। तो यहाँ पर भुज कितना हो गया? x का मान, जो पहला मान होता है भुज होता है, आपको मालूम है, x = 0 और दूसरा मान क्या होता है? कोटि। y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब ये x + 2y = 6 है हमारे पास जो समीकरण है। तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, +2 और y का मान कितना रख दिया? 3 = 6। तो 0 का 0 + 3 दूनी 6 = 6, तो 6 = 0, 6 = 6। दायां और बायां मान एक समान आ रहा है, इसका मतलब ये 0,3 क्या है? इस x + 2y = 6 को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ये बिंदु इस दी गई समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा पर है। इसी प्रकार से देखो 2 वाला ये दूसरा बिंदु जो है, ये मान संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? x का मान 2 है, y का मान भी 2, दोनों 2 हैं। तो x + 2y बराबर कितना हो गया? 6। मान रखो x का मान हमने 2 रखा, +2 गुणा y का मान कितना रखा? 2 = 6। 2 का 2 आ जाएगा, +2 दूनी 4 और ये बराबर 6, 4 और 2 6, 6 = 6 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर भी आपका ये दो जो मान है, ये दी गई रेखा का जो समीकरण है उसको संतुष्ट कर रहा है, यानी ये बिंदु कहाँ है? उसी रेखा पर। तो कहने का मतलब ये है कि दो चर राशि वाला जो रैखिक समीकरण होता है, अगर उसका ग्राफ या निरूपण आप इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं, तो उस रेखा पर जितने बिंदु होंगे वो सारे उस रेखा को संतुष्ट करते हैं, उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर 3-4 हमने बता दी। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण में दो चर राशियाँ होंगी, ठीक है। उन चर राशियों के मान अपरिमित हो सकते हैं, ठीक है, अनेक हल हो सकते हैं, उसमें x और y के मान अनेक हल हो सकते हैं, और वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं, और उस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब उस रेखा को संतुष्ट करते हैं। ये अभी हमने आपको दिखा दिया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आपने 9th में पढ़ा है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। अभी तक एक ही समीकरण था। अब क्या है, अगला जो टॉपिक है आपका, जो आपके टॉपिक है यहाँ 10th में, वह ये है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो जोड़े होंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अभी एक समीकरण थी आपके पास, तो अब कितनी समीकरण होंगी आपके पास? दो। चर राशियाँ दो ही होंगी और रैखिक समीकरण उनकी घात एक ही होगी, उन चर राशियों की घात कितनी है? एक ही होगी। किंतु अब दो समीकरण आपके पास होंगी। अभी तक ये था ना आपके पास ax + by + c = 0, ये दो चर राशि वाला समीकरण था, एक समीकरण था। अब आपके पास क्या है? दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा,
मतलब दो समीकरण आपके पास होंगे। तो देखें यहाँ पर दो समीकरण है, ये पहली समीकरण है आपके पास, यहाँ पर लिखा, ठीक है। ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ए की जगह a1 आ गया, फिर x की जगह x प्लस b की जगह b1 और y प्लस c की जगह c1 बराबर 0। और दूसरी ऐसे ही, ठीक दूसरी वैसी हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो चर राशि वाला रेखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है आपके पास दो समीकरणें होंगी इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये होगी, और दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये a1 b1 c1 जो हैं आपके पास, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारी की सारी क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पर दो कंडीशन है, जो ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि a1 और b1 के मान एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन है a2 स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a2 और b2 के मान भी एक साथ शून्य नहीं हो सकते। किस किस के मान, a1 और b1 के मान एक साथ शून्य नहीं होंगे। इसी तरह से a2 और b2 के मान एक साथ शून्य नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं पर एक साथ नहीं होंगे शून्य, एक कंडीशन है इसके साथ, ठीक है। तो मेनली क्या है, इसमें दो चर राशि वाला जो रेखिक समीकरण युग्म है उसमें आपके पास दो समीकरणें होती हैं इस रूप की, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अब आपके पास अभी जो हमने पहले डिस्कस किया, दो चर राशि वाला जो रेखिक समीकरण है उसका ग्राफीय निरूपण में आपको क्या मिला, एक सरल रेखा मिला, अभी हमने देखा। अब दो चर राशि वाला जो रेखिक समीकरण योग होगा उसका ग्राफीय निरूपण में हमें दो सरल रेखाएं मिलेंगी। भाई जब एक समीकरण है आपके पास तो एक सरल रेखा मिल रही, अब दो समीकरण है, दो चर राशि वाली वही समीकरण है पर दो समीकरण है तो दो रेखाएं मिलेंगी, हमें मिलेंगी। तो याद रखिए, अगर दो चर राशि वाला एक समीकरण है आपके पास तो एक सरल रेखा मिलेगी, और दो चर राशि वाला समीकरण युग्म है आपके पास, जोड़ा है, दो चर राशि वाला समीकरण युग्म में भी वहां पे शब्द जुड़ा है, तब आपको दो सरल रेखाएं मिलती है, दो सरल रेखाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने ये प्रदर्शित किया है, यह ग्राफीय निरूपण है, दो चर राशि वाला रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। दो सरल रेखाएं आपको मिलती हैं, दो चर राशि वाले रेखिक समीकरण युग्म में कितनी रेखाएं मिलेंगी आपको, उसका जब ग्राफीय निरूपण हम कर रहे हैं तो दो रेखाएं मिलेंगी, इस तरह से मिल सकती हैं, या प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं दो प्रकार, दो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी में, दो जो काट रही हैं, देखो ये ए बी रेखा और एक सी डी रेखा है, ये काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस प्रकार की रेखाएं मिल सकती है आपको। समांतर रेखाएं मिल सकती है, समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, समान होती है। और संपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक रेखा है और उसी के ऊपर फिर दूसरी रेखा है, एक रेखा खींची आपने और फिर उसी के ऊपर ये दूसरी रेखा है उसी के साथ मिली हुई है। तो ये देखो एल एम एक रेखा है, यहाँ पर क्या है, संपाती रेखाओं में देखो एल एम एक रेखा और उसी के ऊपर ही दूसरी आर एस रेखा है, तो एक दूसरे के ऊपर संपाती है। जैसे एक उंगली को हम दूसरी उंगली के ऊपर रख दें तो ये संपाती हो गई, इन उंगलियों को हम क्या कह सकते हैं, अपनी उंगलियों को संपाती रेखाएं कह सकते हैं। तो जो दो चर राशि वाली रेखिक समीकरण युग्म होते हैं उसमें हमें दो सरल रेखाएं मिलती हैं, और किस किस प्रकार के हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, समांतर रेखाएं हो सकती हैं और संपातीय रेखाएं हो सकती हैं। क्या है, दो सरल रेखाएं मिलेंगे, और कौन कौन सी रेखाएं हो सकती, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं। ये समीकरण हमने अभी आप पीछे देखा था, उनका समीकरण क्या होगा, उन दो सरल रेखाओं के समीकरणों का जो मानक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण का क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a b c वास्तविक संख्याएं होंगी, a b c1 a2, यहाँ पर मैंने a b c लिखा है, a b c का मतलब जो भी जितने भी a हैं, चाहे वो a1 हो, a2 हो, b1 b2 हो, c1 और c2 हो, सबके सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और जो आपके a1 b1 है वो एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, और a2 b2 भी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पर अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक दो चर राशि वाला रेखिक समीकरण युग्म लिया है, उसका उदाहरण लिया है हमने यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर एक हमने लिया है 2x प्लस 3y बराबर 9, और एक लिया 4x प्लस 6y बराबर 18, ये दो समीकरण लिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पहली वाली समीकरण को हमने यहाँ पर लिख रहे हैं 2x प्लस 3y, और ये 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -9 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस
और ब्रैकेट के अंदर -9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। क्या हो गई? ये समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरह से ये दूसरी समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है? 4x + 6y = 18। 4x + 6y - 18 = 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4x + 6y प्लस और ब्रैकेट के अंदर -18 = 0। इस समीकरण नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये किस रूप की हो गई? इस पहली वाली समीकरण किस रूप की हो गई? a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ a1 की जगह 2 हो गया, x की जगह x है, प्लस b1 की जगह 3 हो गया, y की जगह y है, प्लस c1 की जगह कितना है? -9 है। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण जो है, नंबर 2 समीकरण जो है किस रूप की हो गई? a2x + b2y + c2 = 0। a2 की जगह कितना है? 4, x की जगह x है, फिर प्लस b2 की जगह कितना है? 6, फिर C2 की जगह कितना है? -18 है। तो ये दो चर राशि वाली समीकरण हो गई। जो ये 1 नंबर और 2 नंबर है, ये इस रूप की हो गई, दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण। तो दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है, इस प्रकार की होती है। और यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा आपको, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो कितनी रेखाएं मिलेंगी आपको? एक रेखा, दो रेखाएं मिलेंगी। दो रेखाएं किस प्रकार की हो सकती है? हमने आपको पीछे दिखा दिया। दो रेखाएं वो ग्राफ के रूप में भी हो सकती हैं। आपके जो दो रेखाएं हैं वो ग्राफ इसके प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में भी हो सकती है, समांतर रेखाओं के रूप में भी हो सकती है, और समपाती रेखाओं के रूप में भी हो सकती है। तो ये अध्ययन था यहाँ पर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, उसका ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, उसके बारे में ये अवधारणा थी। तो इसके बारे में और डिटेल में हम आगे अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।